तो ये कहानी एक डायमंड लड़के की है जो इंसानों के स्कूल में आ जाता है। इसकी एंट्री बिल्कुल जो है ठीक होती है, लेकिन एकदम से ये जो होता है अपनी सीट पे जाता है और इसको यहाँ पे एक लड़की दिखती है जिससे इसको प्यार हो जाता है और ये यहाँ पे उसके साथ जो है अपने सपने सजाने लग जाता है। लेकिन एकदम से इसको पता चलता है कि लड़की एक एंजल है जो इसकी सबसे बड़ी दुश्मन है और यहाँ पे जो लड़की होती है वो जो होती है इसको अपना जो है गुलाम बना लेती है। तो अब ये क्या करेगा, चलिए जानते हैं। तो कहानी की स्टार्ट में हमें जो है यहाँ पे एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे क्लास में सभी बच्चे हमेशा की तरह अपना जो है बातचीत कर रहे होते हैं। तभी एक बच्चा यहाँ पे आ जाता है और ये बच्चा अभी पहली बार इस क्लास में आया है और ये दूसरी जगह से ट्रांसफर होके आया है। यहाँ पे टीचर इस बच्चे से सबका यहाँ पे जो है इंट्रोडक्शन करवा रहे होते हैं। तो ये बच्चा बोलता है कि मेरा नाम अकाने है और आप सभी से मिलके खुशी हुई। मेरा जो पुराना स्कूल था वहाँ पे जो है मेरा काफी मजाक उड़ाया जाता था क्योंकि मेरा जो लुक है वो काफी बेकार है। यहाँ पे जो टीचर होते हैं वो कहते हैं कोई बात नहीं, इस क्लास में यहाँ पे जो है तुम्हारा कोई भी मजाक नहीं उड़ाएगा, सभी बच्चे तुम्हारे साथ काफी अच्छे से पेश आएंगे। यहाँ पे सभी बच्चे जो अकाने होता है उसकी कहानी को सुन के बेचारे बहुत ज्यादा ही दुखी होने लग जाते हैं और वो लोग यहाँ पे रोना ही शुरू कर देते हैं। तभी हम देखते कि अकाने यहाँ पे स्माइल देता है, वो भी जो है ईवल सी स्माइल। तभी टीचर को यहाँ पे अकाने के सर पे एक लेवल दिखाई देता है। टीचर यहाँ पे बोलते कि अकाने तुम्हारे सर पे कुछ लगा हुआ है और वो जो होते हैं लेवल को यहाँ पे हटा देते हैं। जैसे ही हटाते हैं यहाँ पे इसकी विग जो है नीचे गिर जाती है और यहाँ पे अकाने का असली चेहरा बाहर आ जाता है, यानी इसके सर पे बाल होते हैं। यहाँ पे टीचर कहते हैं अच्छा तुम जो मेरा मजाक उड़ा रहे हो क्योंकि मैं टकला हूँ है ना, तुम्हें यहाँ पे इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यहाँ पे जो अकाने होता है वो जो होता है कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, पता नहीं ये बाल एकदम से कहां से आ गए। यहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो भी काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि अकाने अपने सीट पे जा रहा होता है। तभी अकाने को एक लड़की दिखाई देती है। यहाँ पे अकाने लड़की को देख के बहुत ज्यादा ही शौक में आ जाता है और पहली नजर में ही अकाने इससे जो है अपना दिल दे बैठता है और ये बोलता है कि मुझे इससे जो है दोस्ती करनी है। जिसके बाद अकाने यहाँ पे जो होता है बैठा होता है और यहाँ पे उस लड़की के बारे में सोच रहा होता है। तभी हम देखते कि साइड में एक लड़का आता है और यहाँ पे उस लड़की को प्रपोज कर देता है, लेकिन लड़की यहाँ पे जो है सीधा इसको जो है मना कर देती है। यहाँ पे लड़का बोलता है कि प्लीज तुम कम से कम मेरे ऑफर के बारे में एक बार तो सोचो तो सही, लेकिन यहाँ पे लड़की कहती कि नहीं मुझे नहीं करनी तुमसे दोस्ती। तभी अकाने के साइड में से एक लड़का आ जाता है और यहाँ बोलता है कि अकाने तुम कैसे हो। तो यहाँ पे अकाने बोलता है कि आखिरकार वो सब क्या चल रहा है। तो यहाँ पे अकाने बोलता है कि उस लड़के का नाम रे है और वो जब भी किसी क्यूट लड़की को देखता है यहाँ पे उसको प्रपोज कर देता है और जिस लड़की को तुम देख रहे हो उसका नाम लिली है। यहीं पे जो रे होता है वो भी जो होता है अकाने को बोलता है कि चलो हम लोग बाहर जाके बात करते हैं और ये लोग बाहर आ जाते हैं और यहाँ पे अकाने बोलता है कि आखिरकार वो लड़की कौन है। तो यहाँ पे ये लोग बोलते कि वो लड़की भी दूसरे स्कूल से यहाँ पे आई है, लेकिन देखने से लगता है कि जैसे वो जो कोई एंजल हो। यहाँ पे एंजल का नाम सुन के अकाने बेचारा शौक में आ जाता है और यहाँ पे ये लोग लगातार उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। फिर यहाँ पे रे अकाने को बोलता है कि अगर तुम सोच रहे हो कि तुम उसे जो है यहाँ पे प्रपोज करना चाहते हो तुम्हें जो है बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए। और यहाँ पे अकाने बोलता है कि अच्छा ये बात है क्या। और यहाँ पे रे बोलता है लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, मैं दोबारा जाके उसको प्रपोज करूंगा। अब यहाँ पे रे जा रहा होता है, तभी जो ने होता है वो जो होता है उसको पकड़ लेता है और ये बोलता है कि तुम रहने दो, तुमने बहुत बेइज्जती करवा ली पहले ही। जिसके बाद हम देखते कि अकाने अपना जो होता है घर जा रहा होता है, लेकिन अकाने जैसे ही एक गली के पास से गुजरता है यहाँ पे इसको लिली दिख जाती है और यहाँ पे अकाने बोलता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो यहाँ पे लिली बोलती कि मैं गुम हो गई थी। जिसके बाद लिली यहाँ पे जो है बात को टालने के लिए ये बोलती कि तुम्हारा नाम अकाने है ना, तुम आज सुबह ही आए हो। तो यहाँ पे ये बोलता है कि हाँ और तुम्हारा नाम लिली है ना। तो लिली बोलती कि हाँ मेरा नाम लिली है, तुमसे मिलके मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। ये दोनों यहाँ पे जो है हाथ मिला लेते हैं। तभी अकाने नोटिस करता है कि यहाँ पे लिली की जो बाजू है वो जो है फटी हुई है। ये बोलता है कि तुम्हारी बाजू कैसे फट गई। तो यहाँ पे जो लिली होती है वो जो होती है बात को बदल देती है और ये बोलती है क्या तुम मेरे साथ चाय पीने चलोगे। तो यहाँ पे अकाने कहता है ठीक है। जिसके बाद ये दोनों चाय पीने के लिए जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और ये चाय पीने जा रहे
रहे होते हैं। यहीं पे जो लिली होती है वो बहुत ज्यादा खुश होती है और ये जो होती है आगे की तरफ यहाँ पे जो है दौड़ना शुरू कर देती है और ये यहाँ पे रोड को पार कर रही होती है। लिली का यहाँ पे ध्यान नहीं होता और एक ट्रक लिली को मारने वाला होता है। तो यहाँ पे अकाने बोलता है कि मुझे इसको बचाना पड़ेगा, लेकिन इस तरह से मैं इसको नहीं बचा पाऊंगा। तभी एकदम से ये जो होता है अपने रूप को बदल लेता है। यहीं पे हम ट्रक को देखते हैं जो पूरी तरह से टूट चुका होता है आगे से और यहाँ पे लिली बोलती है अकाने तुम ठीक तो हो ना? तो अकाने बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तभी लिली जो होती है अकाने को नोटिस कर लेती है और यहाँ पे बहुत सारे लोग भी आ जाते हैं, जिसके बाद लिली बोलती कि चलो यहाँ से, और ये दोनों भाग जाते हैं। फिर यहाँ पे अकाने और लिली बैठे होते हैं और यहाँ पे लिली बोलती कि तुम ठीक तो हो ना? तो अकाने बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। जिसके बाद लिली कहती कि वैसे तुम जो यहाँ पे काफी ज्यादा अजीब लगते हो, क्या तुम सही में इंसान हो यहाँ पे? जिसके बाद यहाँ पे अकाने जो होता है काफी शौक में आ जाता है और ये बोलता है कि उस समय मैंने जो है बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था और जिसकी वजह से इसको जो है लगता है शक हो गया है, लेकिन आखिरकार मैं क्या करूँ। जिसके बाद अकाने बोलता है कि जो बात मैं तुमको बताने वाला हूँ वो हमारे ही बीच में रहेगी। फिर यहाँ पे जो अकाने होता है वो खड़ा हो जाता है और यहाँ पे अपना जो डेमन वाला फॉर्म होता है उसमें जो है आ जाता है और ये बोलता है कि असल में मैं जो हूँ डेमन हूँ। लिली यहाँ बोलती है क्या डेमन सही में होते हैं? तो अकाने बोलते हैं कि हाँ डेमन सही में होते हैं और मैं जो हूँ एक डेमन ही हूँ, लेकिन तुम डरो मत, मैं तुमको नहीं मारूंगा। जिसके बाद ये बोलता है कि असल में मैं जो हूँ यहाँ पे एक जो हूँ मिशन पे आया हूँ। मेरा जो टाउन है वहाँ पे जो है बहुत सारी जो फेरीज हैं उन्होंने जो है हमला कर दिया है और जिसके कारण हमारा जो डेमन वर्ल्ड है वो जो है बहुत ज्यादा खतरे में आ गया है और मुझे यहाँ पे मिशन दिया गया है कि मैं जाऊँ यहाँ पे जो ह्यूमन वर्ल्ड में और वहाँ से किसी इंसान को लेके आऊँ जो हमारी हेल्प कर सके, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। वैसे किसी इंसान को ढूंढने जो हमारी हेल्प कर सके और हमें उस एंजल से बचा सके। क्या तुम मेरी यहाँ पे जो हेल्प करोगी इन सब चीजों में? यहाँ पे लिली बोलती है कि अगर मैं वहाँ पे गई तो क्या पता वो लोग मुझे मार दे। तो यहाँ पे अकाने बोलता है कि नहीं, वो लोग तुम्हें नहीं मारेंगे क्योंकि तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो और तुम जैसी क्यूट लड़की को आखिरकार कौन मारना चाहेगा। और मैंने अभी तो कहा कि यहाँ पे तुम्हें जो है कोई हाथ नहीं लगाएगा जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम टेंशन मत लो, तुम जो बस मेरे साथ जो है मिल जाओ, यहाँ पे हम दोनों मिलके उस इंसान को ढूंढेंगे। तभी यहाँ पे जो लिली होती है वो जो होती है हंसने लग जाती है। यहाँ पे अकाने बहुत ज्यादा ही कंफ्यूज हो जाता है। तभी लिली यहाँ पे अपना मैजिक का इस्तेमाल करती है और अकाने को पकड़ लेती है। अकाने यहाँ पे बहुत ज्यादा ही कंफ्यूज हो जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। तभी हम देखते कि लिली यहाँ पे कहती कि तुम एक बहुत बड़े बेवकूफ हो और ये कहने के बाद लिली अपने जो पंख होते हैं उनको जो है दिखाती है और ये बोलती कि मैं एक एंजल हूँ। और यहाँ पे लिली जो होती है अकाने के ऊपर हंस रही होती है और यहाँ पे जो अकाने होता है वो बेचारा बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। लिली बोलती कि तुमने कहा था ना कि मेरे जो बाजू हैं वो कैसे फट गए। मैं बताती हूँ कि आखिरकार ये जो है कैसे फटे थे। असल में उस गली के अंदर मैं जो हूँ एक डेमन से फाइटिंग कर रही थी और उसी डेमन ने यहाँ पे जो है मेरे बाजू को जो है काट लिया था, जिसके कारण ये जो है फट गया है। अब यहाँ पे अकाने जो होता है इसके जादू से निकलने की कोशिश कर रहा होता है। लिली बोलती कि तुम यहाँ से नहीं निकल पाओगे क्योंकि ये जादू बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन हम देखते कि यहाँ पे अकाने बहुत ट्राई करता है और यहाँ पे इसके जादू से रिहा हो जाता है। यहाँ पे लिली बोलती कमाल है, मुझे लगा कि तुम इसको कभी तोड़ ही नहीं पाओगे। अब यहाँ पे जो अकाने होता है वो जो होता है हमला कर देता है लिली के ऊपर। लिली फिर से इसको पकड़ लेती है और ये बोलती है तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे इतनी आसानी से जीत पाओगे? मैं जो तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। मैंने जो है तुम्हें यहाँ पे जो है पकड़ रखा है और मैं तुम्हें यहाँ पे अपना नौकर बनाऊंगी। तुम्हें यहाँ पे मैं अपना एक कॉलर पहनाऊंगी और जिससे तुम मेरे नौकर बन जाओगे और जो मैं कहूंगी वो जो है तुम मेरी बात को मानोगे। अकाने बोलते कि नहीं, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करने वाला हूँ। तभी लिली बोलती कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारी ये फोटो दिखा दूंगी बंदों को और साथ ही मैं सोशल मीडिया पोस्ट कर दूंगी। जिसके बाद लिली इसको जो है पकड़ लेती है और कॉलर पहनाना यहाँ पे जो है शुरू कर देती है। यहाँ पे ये बोलती कि तुम मुझसे नहीं बच पाओगे और लिली फाइनली इसको जो है कॉलर पहना देती है। यहाँ पे पहनाने के बाद यहाँ पे जो अकर्षकुन होता है ये बोलता है कि आखिरकार तुम जो मेरे साथ क्या करना चाहती हो कि तुमने मुझे कॉलर पहना दिया। तो यहीं पे लिली बोलती कि ज्यादा कुछ नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा साथ दो यहाँ पे जो है डेमंस को पकड़ने में।
तो यहाँ पे अकर्षण कहता है कि नहीं, मैं जो हूँ तुम्हारा साथ नहीं देने वाला, क्योंकि मैं काफी ज्यादा काइंड बंदा हूँ और मैं अपने बंदों को मारने में तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। यहाँ पे लिली बोलती कि आखिर तुम जैसा बंदा काइंड कैसे हो सकता है, तुम तो एक डेमन हो ना। अकर्षण बोलता है कि जो डेमन है वो भी जो है काइंड होते हैं, अगर तुम उनको चोट नहीं पहुंचाओगी तो वो भी जो है तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो लिली होती है वो इसकी बातों को नहीं सुन रही होती। अकर्षण बोलता है कि तुम चुपचाप से मेरी बातों पे यहाँ पे जो है गौर करो, मैं जो हूँ तुम्हारा बिल्कुल भी साथ नहीं देने वाला। तो यहाँ पे लिली कहती कि अच्छा ये बात है क्या, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं तुम्हें बताती हूँ कि अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो तुम्हारा क्या होगा। जिसके बाद लिली यहाँ पे अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है और यहाँ पे हम देखते कि अकर्षण की बॉडी अपने आप ही मूव होने लग जाती है। यहाँ पे अकर्षण काफी ज्यादा पागल हो जाता है। अकर्षण अपने सर को नीचे झुका लेता है और यहाँ पे बोलता है कि मैडम आप बताइए कि आप मुझसे जो है क्या चाहती हैं। तो यहाँ पे लिली बोलती कि तुम मेरे लिए पानी की बोतल लेके आ जाओ। तो यहाँ पे अकर्षण एक अजीब सा जो पोज होता है वो बनाने लग जाता है और जिसके बाद ये बोलता है ठीक है मैं आपके लिए लेके आ जाता हूँ। और ये बोलने के बाद ये चला जाता है और थोड़ी देर बाद ये आ जाता है और ये बोलता है कि आपने मुझे बताया ही नहीं था कि आपको कौन सा पानी पीना है, आपको लेमन वाटर पीना है कि आगे कोई कोक पीना है। लिली बोलती कि तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो अकर्षण बोलता कि मेरे पास बैग नहीं था इसलिए मैंने इसे अपने जो है टी शर्ट के अंदर छुपा के रखा था। अकर्षण यहाँ पे इसको बोतल दे देता है तो लिली काफी गुस्सा हो जाती है, ये बोतल को अकर्षण के ऊपर ही फेंक देती है और ये बोल रही होती कि तुम सही में किसी काम के नहीं हो। जिसके बाद लिली बैठ जाती है एक सिंहासन पे और यहाँ पे पानी को पीने लग जाती है। लिली यहाँ बोलती कि अगर तुम्हारी कोई इच्छा है तो तुम मुझे बता सकते हो, तुम जो मेरे यहाँ पे गुलाम हो तो मैं उसको पूरा करूंगी। तो अकर्षण बोलते कि तुम मेरे पहाड़ को यहाँ पे लात मार दो, अगर तुम मेरे पहाड़ को लात मारोगी तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे लिली कहती है कि वैसे मुझे ये अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन तुम मेरे यहाँ पे जो नौकर हो और तुमने कहा है तो मैं ये जरूर करूंगी। अकर्षण यहाँ मन में कह रहा होता है कि पता नहीं ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। यहाँ पे लिली जो होती है सब करते हुए काफी ज्यादा शर्मा रही होती है, लेकिन मन में ये कहती है कि ये जो है मेरा नौकर है और इसने पहली बार यहाँ पे कोई इच्छा मुझे जो है कही है तो मुझे इसको पूरा ही करना पड़ेगा। और जिसके बाद ये जो होती है अपने पैरों को टच करने वाली होती है इसके पहाड़ से। लिली कहती है थोड़ा टच करने से यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। जैसे लिली यहाँ पे टच करने वाली होती है अपने पैर को, तभी हम देखते कि एक पुलिस वाला यहाँ पे आ जाता है और ये इन दोनों को रोकने लग जाता है। ये बोलता है कि तुम कितने ज्यादा अजीब जो हो कपल हो। तो यहाँ पे जो अकर्षण होता है और यहाँ पे लिली होते हैं, ये दोनों भागना शुरू कर देते हैं। पुलिस वाला इनके पीछे भाग रहा होता है। ये दोनों यहाँ पे एक जगह पहुंच जाते हैं। अकर्षण यहाँ बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारी बात को नहीं मानना चाहता, तुम फटाफट ये सब ठीक कर दो। तो लिली बोलती कि अगर तुमने मेरी बात को नहीं माना तो मैं जो बाहर ले जाके तुम्हारे जो सारी ड्रेस है उसे जो है उतार दूंगी, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तो तुम बताओ कि आखिरकार तुम्हें जो है क्या करना है, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे या फिर तुम जान से मरना पसंद करोगे। तुम्हें पता ही होगा कि मैं एक एंजल हूँ और मेरे लिए तुम्हें मारना कोई बड़ी बात नहीं है, समझे ना। तो यहाँ पे जो अकर्षण होता है ये बोलता है ठीक है मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि जो डेमंस है वो कहाँ पे है, उसके अलावा मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूंगा। तो यहाँ लिली बोलती है ठीक है, लेकिन अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। जिसके बाद ये बोलता है ठीक है मैं जो समझ गया हूँ और मन के अंदर कहता है कि मुझे मेरे दोस्तों मुझे माफ कर देना। जिसके बाद लिली कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ पे फ्री में काम नहीं करवाने वाली, मैं तुम्हें एक जो है रिवॉर्ड भी दूंगी जिससे तुम्हें मेरा काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जब भी तुम मेरे लिए 10 काम कर लोगे मैं तुम्हें यहाँ पे जो गले लगाऊंगी। तो यहाँ पे अकर्षण बोलता है कि आखिरकार तुम ये क्या कहने की कोशिश कर रही हो। तो लिली कहती है मैं तो मजाक कर रही थी, तुम्हें क्या लगा मैं सही में तुम्हें गले लगाऊंगी। तभी हम देखते कि पुलिस वाला यहाँ भी आ जाता है। ये दोनों पुलिस वाले को देखते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं। जिसके अकर्षण यहाँ जो होता है बैठा होता है और ये बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी यहाँ पे अकर्षण जो होता है शीशे में देखता है और ये कहता है कि जो कॉलर है वो तो यहाँ पे गायब हो गया है। तभी यहाँ पे लिली का मैसेज आता है और ये बोलती है कि तुम्हारा कॉलर गायब हो गया होगा, लेकिन वो एक टैटू के रूप में तुम्हारे गले पे होगा। और ये सब देखने के बाद यहाँ पे अकर्षण बेचारा शौक में आ जाता है। ये बोलता है इसका मतलब मैं बीच में नहीं जा सकता हूँ। तभी हम देखते हैं कि हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे हमें अकर्षण की जो सीनियर होती है वो दिखाई जाती है। ये बोल रही होती कि तुम्हें इंसानों की दुनिया में जाना है क्योंकि जो परियां हैं वो डेमंस के ऊपर काफी हमला कर रही हैं, हम जो है उन्हें नहीं संभाल पा रहे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इंसानी दुनिया में जाओ और वहाँ पे जो बंदे हैं उनको जो है यहाँ पे देखो और उनमें से कोई ऐसा बंदा लेके आओ जो यहाँ पे हमारी जो है हेल्प कर सके। हमें जो है तुम पे पूरा भरोसा है। यहीं पे इसकी जो सीनियर होती है वो इसको यहाँ पे
एक जो होती है विग देती है और ये बोलती है कि इससे तुम्हें जो है सिंपैथी मिलेगी। और ये वही टकले वाली विग होती है जो ये स्कूल में पहन के जाता है। उसके बाद की कहानी आपको पता ही है। यहीं पे मॉर्निंग हो जाती है। अकर्षकुन अपना जो होता है मुंह धो रहा होता है, तभी एकदम से टीवी पे यहाँ पे एक लव का शो आ जाता है, जिसके बाद हम रे और ने को देखते हैं जिनके ऊपर आंधी चल रही होती है। और हम देखते कि ये आंधी कोई और नहीं अकर्षकुन लेके आ रहा होता है, क्योंकि इसका लुक पूरी तरह से बदल चुका होता है। अब यहाँ पे रे और ने दोनों ही शौक में आ जाते हैं और ये बोलते कि आखिरकार ये सब कैसे हुआ। इसके बाद अकर्षकुन बोलता है कि ये सब तो मेरा प्लान है। कल मैंने यहाँ पे जो शो को देखा था और उस शो को देखने के बाद मैंने अपना हेयर स्टाइल चेंज किया और अपने ऊपर काफी काम किया ताकि मैं लिली को अपने जो प्यार में गिरा सकूं और उसको अपने साथ ले जा सकूं। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो लिली होती है वो आ जाती है और यहाँ पे प्यार से अकर्षकुन को गुड मॉर्निंग विश करती है। अकर्षकुन इसे देख के पूरा ही घायल हो जाता है और यहाँ लिली बोल रही होती है, कल रात मैंने जो एक रोमांटिक शो देखा था जिसके अंदर यहाँ पे जो रोमांस की चीजें बताई गई थी, जिसके बाद ही मैंने जो अपना जो स्टाइल है वो जो चेंज कर लिया है। अब मैं अकर्षकुन को अपने प्यार में गिरा दूंगी, जिसके बाद ये मेरी जो मदद करने के लिए तैयार हो जाएगा। जिसके बाद ये दोनों ही एक ही जो प्लान पे काम कर रहे होते हैं और यहाँ पे कोशिश कर रहे होते हैं एक दूसरे को अपने अपने प्यार में गिराने की। और जिसके बाद इनका जो मैच होता है वो यहीं पे चालू हो जाता है कि आखिरकार पहले कौन किसके प्यार में गिरता है। यहीं पे क्लास जो होती है चल रही होती है, तभी अकर्षकुन का रबड़ नीचे गिर जाता है। यहाँ पे लिली उसको रबड़ देती है लेकिन उसको टच कर लेती है, तो ये बोलती है कि मुझे माफ करना, मैंने गलती से तुम्हारा जो हाथ है वो जो है टच कर लिया। और ये बड़े ही प्यारे अंदाज में बोलती है, जिसके बाद अकर्षकुन ढेर हो जाता है यहाँ पे। लेकिन अकर्षकुन भी यहाँ पे जो होता है लिली के बालों को टच करता है और ये बोलता है कि इसके ऊपर कचरा है, जिसके बाद लिली भी यहाँ पे जो है ढेर हो जाती है। अब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर लगातार यहाँ पे जो है हमला कर रहे होते हैं, लगातार एक दूसरे को घुसा जो है मार रहे होते हैं। यहीं पे लिली बोलती कि मैं बिल्कुल भी हार नहीं मानने वाली। जिसके बाद हम देखते कि ये दोनों लड़ने के लिए पूरा ही तैयार होते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ये दोनों ही लड़ते लड़ते बहुत ज्यादा थक जाते हैं और इन दोनों की सांस जो है फूल जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो टीचर होते हैं वो जो होते लिली को बुलाते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। लिली जो होती है क्वेश्चन को सोल्व करके जा रही होती है, तभी इसके दिमाग में एक आइडिया आता है और सीधा अकर्षकुन के ऊपर जो गिर जाती है और ये बोलती कि मुझे माफ करना, मेरा जो बैलेंस है वो जो है बिगड़ गया था। अब बेचारा जो अकर्षकुन होता है वो जो होता है यहाँ पे नॉकआउट हो जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि इन दोनों की फाइटिंग के बीच में यहाँ पे टीचर आ जाते हैं और ये इन दोनों का हाथ जो है पकड़ लेते हैं और इन दोनों को ही बाहर निकाल देते हैं क्लास से। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिली अकर्षकुन का इंतजार कर रही होती है, तभी दो बंदे इसको परेशान कर। यहीं पे लिली बोलती कि असल में मैं जो हूँ अपने दोस्त का इंतजार कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे ये बदमाश बच्चे बिल्कुल नहीं मान रहे होते। ये जो होते लिली को और भी ज्यादा परेशान करना शुरू कर देते हैं। तभी यहाँ पे अकर्षकुन आ जाता है और ये बोलता है कि चुपचाप से उसे जो है छोड़ दो। यहाँ पे जो बंदे होते हैं वो अकर्षकुन को देख के बहुत ज्यादा शौक में आ जाते हैं और ये बोलते हैं ये बंदा तो बहुत ज्यादा ही हैंडसम लग रहा है। और ये बोलने के बाद ये सभी बंदे जो होते हैं यहाँ से भाग जाते हैं। तभी हम देखते कि लिली बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है इसकी जो हरकतों से और यहाँ पे इसको जो खिलौना फेंक के मार देती है। जिसके बाद हम देखते कि ये लोग आगे की तरफ जा रहे होते हैं। यहीं पे अकर्षकुन बोलता है कि तुमने जो खिलौना फेंक के मारा था वो जो मुझे काफी तेज से लगा। तभी यहाँ पे लिली बोलती है कि आखिरकार तुम जो इतने धीरे क्यों चल रहे हो, जल्दी चलो। लेकिन यहाँ पे अकर्षकुन एकदम से लिली को घूरने लग जाता है। यहाँ पे लिली बोलती कि तुम मुझे इस तरह से क्यों घूर रहे हो, मैं पहली बार दोस्तों के साथ बाहर आई हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता कौन से कपड़े पहन के बाहर आने थे, इसलिए मैं ये कपड़े पहन के आ गई। अगर तुमने मुझे दोबारा इस तरह से घूरा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं अपनी रिंग पावर का इस्तेमाल करूंगी और मैं यहाँ पे तुम्हें जो है टीचर के साथ रोमांस करने पे मजबूर कर दूंगी। यहीं पे अकर्षकुन नीचे बैठ जाता है और ये बोलता है कि मुझे माफ करना। सभी लोग यहाँ पे अकर्षकुन की फोटो खींच रहे होते हैं। फिर लिली बोलती चलो चलते हैं यहाँ से। जिसके बाद ये लोग एक खंबे के पास पहुंच जाते हैं और ये बोलते हैं कि देखो इस डेमन को, ये जो है काफी ज्यादा खतरनाक डेमन है और आजकल ये बहुत ज्यादा हमले कर रहा है यहाँ पे। लिली फिर अपने फोन में यहाँ पे मैप दिखाती है और ये बोलती कि इसने यहाँ हमले किए हुए हैं। जिसके बाद अकर्षकुन बोलते कि अच्छा ये बात है क्या। लिली बोलती कि वैसे क्या तुम दूर तक जो डेमन्स है उनको जो है सेंस कर सकते हो। तो अकर्षकुन बोलता है कि नहीं। जिसके बाद लिली बोलती कि तुम तो किसी काम के नहीं हो। तो यहाँ पे अकर्षकुन गुस्सा हो जाता है, लेकिन एकदम से इसको लगता है कि आसपास कोई जो है डेमन है। जिसके बाद हम देखते कि ये दोनों ही यहाँ पे जो है ढूंढना शुरू कर देते हैं डेमन को, लेकिन इनको डेमन नहीं मिलता। जिसके बाद ये दोनों बैठ के यहाँ पे खाना खा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे अकर्षकुन बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा खाना खा रही हो लिली, अगर तुम इस तरह खाती रहोगी तो तुम मोटी हो जाओगी। अकर्षकुन की बात सुन के यहाँ पे जो लिली होती है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और ये बोलती कि तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई ये सब बोलने की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी।
मैं ज़्यादा खाना इसलिए खाती हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ती है। तभी यहाँ पे अकट्सुकून को एकदम से महसूस होता है कि कोई डेमन आसपास है और जैसे ये मुड़ के देखते हैं कि यहाँ पे ये डर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे डेमन नहीं होता। जो रे होता है वो जो होता है अपना माथा पीट रहा होता है, वो भी यह शीशे के ऊपर, क्योंकि इसको लगता है कि ये दोनों डेट कर रहे हैं। इसके बाद रे अंदर आ जाता है और ये बोलता है कि अच्छा तुम जो यहाँ पे अकट्सुकून को जो शहर है वो घुमा रही हो। तभी हम देखते कि यहाँ पे एक लड़की जो है आ जाती है। रे यहाँ पे लड़की को हाय बोलता है और यहाँ पे लड़की का नाम युका होता है। युका बोलती कि आखिरकार ये दोनों कौन है। तो रे बोलता है कि ये दोनों मेरे जो है दोस्त है। यहाँ पे एक का नाम लिली है और एक का नाम अकट्सुकून है। यहाँ पे जो युका होती है ये बोलती कि जो लिली है उसकी जो हाइट है वो कितनी छोटी है। यहाँ पे लिली को काफी गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन ये गुस्सा दिखा नहीं रही होती। यहीं पे लिली रे से पूछती है कि आखिर ये लड़की कौन है। तो यहाँ पे रे बोलता है कि ये लड़की मेरी जो है बचपन की दोस्त है, लेकिन यहाँ पे जो युका होती है ये बोलती कि नहीं, मैं जो हूँ इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। अब ये सुनने के बाद यहाँ पे लिली बोलती कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तभी तुमने मुझे पूरे जो है 5 बार प्रपोज कर दिया है। अब यहाँ पे युका काफी गुस्सा हो जाती है और ये रे को ले जाती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते कि हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे युका लिली के पास बैठी होती है। लिली सोच रही होती है कि आखिरकार ये लड़की मेरे पास क्यों बैठी है। यहीं पे युका जो है कल के लिए माफी मांग रही होती है और ये बोलती कि तुम्हारी जो हाइट है वो सही में बहुत ज्यादा छोटी है। और इसी तरह ये जो होती लिली का मजाक भी उड़ा रही होती है। लिली को गुस्सा तो आ रहा होता है, लेकिन ये गुस्सा दिखा नहीं रही होती है। यहीं पे युका बोलती कि मैं साइड वाली क्लास में बैठी हूँ, अगर तुम चाहो तो तुम जो मेरी क्लास में आ सकती हो। जिसके बाद ये चली जाती है। यहीं पे जो लिली होती है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है अंदर ही अंदर और ये बोलते कि मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। यहीं पे हम नेक्स्ट सीन में देखते कि अकट्सुकून यहाँ पे बैठा होता है। तभी यहाँ पे रे और जो ने होते हैं ये दोनों आ जाते हैं और ये दोनों पूछते कि तुम यहाँ पे क्यों बैठे हो। यहीं पे अकट्सुकून सारी बातें बता देता है और ये बोलता है कि मुझे लिली के साथ रहना काफी अच्छा लगता है। तभी ये दोनों हंसने लग जाते हैं और यहाँ पे जो ने होता है ये बोलता है कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम यहाँ पे जो लिली है उससे जो है प्यार करते हो। तभी अकट्सुकून बोलता है कि ये तो मुझे नहीं पता, क्या तुम दोनों को लगता है कि ऐसा। जिसके बाद रे बोलते कि मैं कैसे बताऊं, मेरी तो खुद ही गर्लफ्रेंड नहीं है। तो अकट्सुकून बोलता है लेकिन युका तो है तुम्हारे पास। रे बोलता है कि युका मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। यहाँ पे जब भी मैं अपनी गर्लफ्रेंड बनाने की कोशिश करता हूँ युका जो है बीच में आ जाती है। वो जो है सिर्फ मेरी बचपन की दोस्त है। और यहाँ पे ये सब बताते हुए ये जो होता है काफी दुखी होता है। तब यहाँ पे जो लिली होती है वो अकट्सुकून को मैसेज करती है कि क्या तुम डेमन हंटिंग के लिए चलोगे। यहाँ पे अकट्सुकून बोलता है कि नहीं, मेरे पेट में दर्द है। फिर लिली यहाँ पे अकेले ही डेमन्स को ढूंढने लग जाती है, लेकिन इसको कोई डेमन नहीं मिलता। तो ये जो होती है पार्क में खाना खा रही होती है। तभी यहाँ पे जो युका होती है वो आ जाती है और ये बोलती कि तुम अकेले क्या कर रही हो यहाँ पे। लिली बोलती कुछ भी नहीं। जिसके बाद युका लिली के पास बैठ जाती है और ये बोलती कि अगर तुम्हें कोई काम नहीं है तो क्या तुम मेरे साथ घूमना पसंद करोगी। तो लिली बोलती है ठीक है। जिसके बाद ये दोनों मॉल में चले जाते हैं। यहाँ पे युका जो होती है लिली को एक ड्रेस देती है ट्राई करने के लिए। यहाँ पे लिली ट्राई करती है तो ड्रेस बड़ी निकलती है। यहाँ पे युका लिली का जो है मजाक उड़ाती है उसकी हाइट को लेके। अब लिली को काफी गुस्सा आ रहा होता है। तभी लिली एक स्कर्ट लेके आती है युका के लिए और ये बोलती है कि तुम इसे पहन तो लोगी ना। यहाँ पे युका समझ जाती है कि लिली ऐसा क्यों बोल रही है, क्योंकि यहाँ पे युका का जो है थोड़ा सा पेट निकला हुआ है और यहाँ पे युका को ये बात सीधा जो है उसके दिल पे लग जाती है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में ये दोनों लाइब्रेरी में आ जाते हैं। यहाँ पे युका जो होती है लिली के लिए हाइट बढ़ाने वाली किताब ढूंढती है, तो लिली यहाँ पे इसको मोटापा कम करने वाली किताब देती है। फिर ये दोनों लाइब्रेरी से बाहर आ जाते हैं। यहाँ पे जो युका होती है ये बोलती है क्यों ना हम लोग यहाँ पे चले। ये जो होते हैं यहाँ पे फोटो खिंचवाने के लिए जाने वाले होते हैं और इसके अंदर तुम फोटो खिंचवा के यहाँ पे अंदर जो एडिटिंग भी कर सकते हो और भाई अपने हाथों से। लेकिन लिली को ये काम नहीं आता था, इसलिए उसको दिक्कत हो रही थी। लेकिन युका इस बार जो है उसको परेशान नहीं करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे ये लोग बाहर आ जाते हैं और लंच कर रहे होते हैं। फिर युका यहाँ पे बोलती कि जो रे है वो जो है मेरे बचपन का दोस्त है, मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। और यहाँ पे मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा ही क्यूट हो। मुझे लगता है कि तुम लड़कों के अंदर काफ़ी पॉपुलर होगी, क्योंकि तुम्हारे जो गाल है वो भी काफ़ी अच्छे हैं और तुम्हारे जो बाल हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं और तुम जो काफ़ी ज़्यादा क्यूट हो। यहाँ पे लिली काफ़ी खुश हो जाती है। जिसके बाद युका बोलती ठीक है मैं अब जाती हूँ। फिर लिली यहाँ पे युका और अपनी फोटो देख रही होती है और ये बोलती कि जो युका है वो जो है इतनी भी बुरी नहीं है। यहीं पे हम अकट्सुकून को देखते हैं जो यहाँ पे जा रहा होता है आगे की तरफ और ये पहुंच जाता है यहाँ पे जो है लिली के पास और यहाँ पे ये बोलता है कि मैं अब जो हूँ पहले से ठीक महसूस कर रहा हूँ। लिली बोलती है ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, चलो हम दोनों अब जो डेमन हंटिंग करते हैं। जिसके बाद ये लोग डेमन हंटिंग के लिए निकल जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि हमें एक डॉग वाला डेमन दिखाया जाता है। यहाँ पे लिली इससे लड़ने के लिए तैयार होती है।
यहीं पे हम देखते कि मॉन्स्टर और यहाँ पे लिली की फाइटिंग चल रही होती है। यहाँ पे लिली मॉन्स्टर के ऊपर लगातार हमला कर रही होती है। इसके बाद हम देखते कि मॉन्स्टर बोलता है कि आखिरकार तुम मुझे मारना क्यों चाहती हो। लिली बोलती क्योंकि तुम एक डेमन हो। तो यहाँ डेमन बोलता है ये तो काफ़ी गलत बात है। जिसके बाद ये अपनी असली फॉर्म में आने लग जाता है और ये बोलता है कि इस फॉर्म में मुझे जो है कोई भी नहीं हरा सकता। क्यों, तुम इस फॉर्म को देख के डर गई होगी ना। लेकिन यहाँ पे जो लिली होती है वो सीधा इसके पेट में घुसा मारती है और यहाँ पे कहती है कि तुम अपनी बकवास बंद करो। तभी यहाँ पे अकड़सकून आता है और वो जो होता है मॉन्स्टर को मसाज देने लग जाता है। यहाँ मॉन्स्टर बोलता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा काइंड बंदे हो। तभी ये कहता है तुम तो एक डेमन हो ना, तो आखिरकार तुम इस एंजल का साथ क्यों दे रहे हो, क्या तुम हमें धोखा दे रहे हो। तो यहाँ पे ये बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा हूँ, असल में इसके पीछे एक वजह है। तभी यहाँ पे लिली बोलती है कि तुम लोग अपनी बकवास बंद करो, मैं तुम दोनों को यहाँ पे जो है मार डालूंगी। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे ये लोग फाइटिंग करना शुरू कर देते हैं। तभी जो अकड़सकून होता है ये बोलता है कि तुम लोगों को यहाँ पे फाइटिंग नहीं करनी चाहिए, तुम लोगों को प्यार से जो है रहना चाहिए। लेकिन ये लोग अकड़सकून की बात नहीं सुनते और यहाँ फाइटिंग कर रहे होते हैं। तभी अकड़सकून अपना जो लव सॉन्ग होता है वो जो होता है गाना शुरू कर देता है और ये गाने को रोक के यहाँ पे माइक लिली को दे देता है गाने को पूरा करने के लिए। लिली भी जो होती है गाना शुरू कर देती है और इसी तरह गा रहे होते हैं। तभी जो मॉन्स्टर होता है वो जो होता है अकड़सकून का हाथ पकड़ लेता है और ये बोलता है कि तुम्हें मेरे लिए और ज़्यादा गाना गाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं समझ गया हूँ कि प्यार कितना ज़रूरी है। जिसके बाद लिली ये सब देख के काफ़ी परेशान हो रही होती है। यहाँ पे हम देखते कि फिर ये लोग पूछने लग जाते हैं कि बताओ तुमने जो इंसानों के ऊपर हमला क्यों किया। तो मॉन्स्टर बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा अकेला था, मैं यहाँ पे एक किताब लेने आया था लेकिन वो मुझे किताब नहीं मिली, लेकिन उसकी जगह मुझे कोई और किताब मिल गई जो यहाँ पे लेगिंग्स की थी। जिसके बाद लिली बोलते इसीलिए तुम यहाँ पे लेडीज़ को मार रहे थे। तो यहाँ पे ये बोलता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे लगा कि जो कपड़े उन्होंने पहने हैं वो जो है लेगिंग्स है बस। लिली बोलती कि वजह कोई भी हो, अब जो है तुम तैयार हो जाओ यहाँ पे जो है प्योरीफाई होने के लिए, और यहाँ पे प्योरीफाई जो होती है कर देती है इसको। जिसके बाद ये छोटा सा पपी बन जाता है और यहाँ पे लिली इसका फोटो खींचती है और किसी को भेज देती है। जिसके बाद वो लड़की यहाँ पे आ जाती है और ये पपी को ले जाती है। तो यहाँ पे अकड़सकून बोलता है कि आखिरकार ये सब क्या था। तो यहाँ पे लिली बोलती है कि वो लड़की बहुत सारे जो पपीज हैं उनको जो है पालती है और उनको अडॉप्ट करती है और मैंने यहाँ पे उस डेमन की जो पावर है उसको जो है सील कर दिया है। जिसके बाद वो दोबारा डेमन फॉर्म में नहीं आ पाएगा, वो जो है सिंपल एक पपी की जिंदगी जी पाएगा। तुम ये मत समझो कि मैं डेमन्स को मारना चाहती हूँ, मैं जो बस उनको ठीक करना चाहती हूँ, इसलिए मैं अपनी पावर को भी सील कर देती हूँ ताकि मैं गलती से किसी डेमन को मार ना दूं। अकड़सकून बोलता है लेकिन जब हम पहली बार मिले थे तब तुमने कहा था कि तुमने एक डेमन को जो है प्योरीफाई करा था। तो यहाँ पे लिली बोलती कि अच्छा तुम उसकी बात कर रहे हो क्या, मैंने जो है उसको प्योरीफाई नहीं किया था, मैंने जो है उसकी पावर को सील किया था और जिसके बाद उसको भी जो है इसी लेडी को दे दिया था। तुम ये फोटो देख सकते हो यहाँ पे, भले ही मैं एक एंजल हूँ लेकिन मैं यहाँ पे किसी को नहीं मारना चाहती। यहीं पे जो अकड़सकून होता है ये बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा ही काइंड एंजल हो। यहाँ पे लिली बोलती कि अच्छा ये बात है क्या, चलो कोई बात नहीं हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट सीन में अकड़सकून यहाँ पे जो है क्लास के बीच में सो रहा होता है लेकिन उसके टीचर उसको उठाते हैं और यहाँ पे जो है मारते हैं। जिसके बाद ये बोलता है कि जब से मैंने लिली का दयालु वाला रूप देखा है तब से मैं लिली के बारे में ही सोचता रहता हूँ, हर पल मैं उसके बारे में ही सोचता रहता हूँ, मुझे लगता है कहीं मैं उससे प्यार तो नहीं कर बैठा। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि अकड़सकून अपने बेड पे लेटा होता है। तभी उसके दरवाजे के बाहर कोई आता है जिसके अकड़सकून यहाँ पे जो है गेट को खोलता है और यहाँ पे हम देखते हैं ये जो होती है एक डेमन होती है और ये बोल रही होती है कि तुमने बहुत ज्यादा देर लगा दी यहाँ पे जो है गेट को खोलने में। जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये जो है अकड़सकून की सीनियर है। फिर ये दोनों अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे इसकी सीनियर बोलती कि बताओ तुम्हारा जो मिशन है वो कैसा चल रहा है। तो अकड़सकून बोलता है कि मैं भूल गया था कि मुझे यहाँ पे जो है मिशन के लिए भेजा गया था, मेरा जो डेमन वर्ल्ड है वो जो है खतरे में है और यहाँ पे मुझे भेजा गया था ताकि मैं किसी इंसान को चूज कर सकूं जो हमें रास्ता दिखा पाए, लेकिन मैंने अभी तक एक भी बंदे को नहीं चूज किया है। यहाँ पे सीनियर बोलते कि बताओ तुमने किसी बंदे को चूज किया है कि नहीं किया। अकड़सकून बोलता है कि असल में मैंने किसी बंदे को चूज नहीं किया है। सीनियर यहाँ पे गुस्सा हो जाती है तो यहाँ अकड़सकून बोलते कि नहीं मैंने एक बंदे को चूज किया है लेकिन वो थोड़ी सी पागल सी है। यहाँ पे ये लिली की बात कर रहा होता है। तभी सीनियर बोलते कोई बात नहीं, चलो ये बता कि सोना कहाँ पे है। इसके बाद ये बोलते सीनियर बोलते कि तुम टेंशन मत लो, मैं जो हूँ यहीं पे सोने वाली हूँ। जिसके बाद ये रात को यहाँ पे जो सो रहे होते हैं लेकिन यहाँ पे सीनियर काफी अजीब आवाजें निकाल रही होती है जिसके कारण अकड़सकून नहीं सो पा रहा होता। फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग के सीन को देखते हैं। यहाँ पे सीनियर बोलते कि जल्दी से तुम तैयार हो जाओ, मैं जो हूँ तुम्हें ट्रेनिंग दूंगी यहाँ पे। इसके बाद ये लोग बाहर आ जाते हैं। यहाँ पे सीनियर इसको ट्रेन कर रही होती कि लोगों से कैसे बात करते हैं लेकिन अकड़सकून बात नहीं कर पा रहा होता। सीनियर बोलती कि तुम डायरेक्टली बात स्टार्ट मत करो, पहले तुम उनकी पसंदीदा चीज का पता लगाओ और फिर उसके बारे में बात करो। जिसके बाद अकड़सकून वैसा ही करता है, वो एक लड़की के पास जाता है जिसके पास डॉग होता है और ये बोलता है कि मेरा जो डॉग है वो जो है खो गया है और ये जो होता है उसकी फोटो दिखाता है और ये बोलता है इसकी वजह से
मैं जो हूँ काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ, प्लीज़ आप जो है मेरी हेल्प कीजिए। तो यहाँ पे लड़की बोलती है ठीक है, आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए, जैसे ही डॉग दिखेगा मैं आपको फ़ोन करूँगी। अकर्षकुन यहाँ पे काफ़ी खुश हो जाता है, जिसके बाद वो एक और लड़की को बुलाता है, लेकिन यहाँ पे लड़की कोई और नहीं युका ही होती है। यहाँ पे जो अकर्षकुन होता है वो काफ़ी परेशान हो जाता है, लेकिन वो युगा को ही लेके यहाँ पे जो आ जाता है होटल के अंदर, और यहाँ पे ये दोनों अपना जो होता है ड्रिंक पी रहे होते हैं। अकर्षकुन को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये क्या करे। ये जो होता है अपनी सीनियर से पूछता है, लेकिन इसकी सीनियर यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलती। अकर्षकुन बोलता है इसका मतलब मुझे जो खुद ही कुछ करना पड़ेगा। तभी यहाँ पे जो युका होती है ये बोलती है क्या तुम लिली को लाइक करते हो अकर्षकुन? तो अकर्षकुन बोलता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, और ये जो होता है बहुत ज्यादा शर्मा जाता है। तो यहाँ पे युका बोलती कि तुम टेंशन मत लो, अगर तुम लाइक करते हो उसको तो मैं जो तुम्हें एडवाइस दूंगी कि उसे कैसे इंप्रेस करना है। जिसके अकर्षकुन अपनी सीनियर से पूछता है कि मुझे अब क्या करना है। सीनियर बोलती कि तुम उसे जो है पार्क में ले जाने के लिए पूछो। अकर्षकुन बहुत ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन ये फिर भी पूछता है यहाँ पे क्या तुम मेरे साथ पार्क में जो है चलना चाहोगी। जिसके बाद हम देखते कि दोनों पार्क में आ जाते हैं और यहाँ पे घूम रहे होते हैं। तभी यहाँ पे युका बोलती कि अब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, इसलिए मैं जाती हूँ, हम लोग जो है कल स्कूल में मिलेंगे। जिसके बाद हम देखते कि सीनियर आती है और ये बोलती कि तुमने काफ़ी अच्छा काम किया, अब मैं जो हूँ जाती हूँ और तुम और अच्छे से काम करना। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते कि अकर्षकुन घर जो है जा रहा होता है और ये सोच रहा होता है कि अब मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे से काम करूँगा और यहाँ पे जो सीनियर है उसे जो है खुश कर दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे जो है यहाँ पे जो लिली है उसे जो है सबक सिखाना पड़ेगा। दोस्तों यहीं पे जो एपिसोड होता है वो खत्म हो जाता है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ नीचे जो है कमेंट कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।